अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मई 2026 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान के अंदर रहकर जॉब स्विच करने के हवाले से। तो इसमें 2 से 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो आप तो जानते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया था कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो बआसानी जो है वो अपना जो जॉब है वो स्विच कर सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, किसी दूसरे अरबाब के पास जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त जो है वो यही है कि जैसे ही आपका एग्रीमेंट ख़त्म होता है, वो चाहे आपके पास 2 ईयर वर्क वीज़ा है और इसके बाद में अगर छोटे दूसरे जो वर्क वीज़े हैं उनकी बात करें तो उसमें 4 मंथ का है, 6 मंथ का, जिसको शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा जो है वो भी कहा जाता है। आप ऐसे ही ले लेंगे, 4 मंथ, 6 मंथ, 4 है या 3 मंथ है, 6 मंथ है, इसके बाद में 9 मंथ है और इसके बाद में 1 ईयर का है। जैसे ही एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद में जो अगर स्पॉन्सर आपका राज़ी है, यानी आपके पास पासपोर्ट मौजूद नहीं है, स्पॉन्सर के पास पासपोर्ट मौजूद है, तो वो राज़ी है, तो वो आपको किसी दूसरी जगह पर जॉब करने की जो है इजाज़त है, वो दे देता है, दे सकता है। बाकी ये उसके ऊपर मुनहसर है। बाकी अगर आप मौजूद हैं ओमान के अंदर और आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का है, मैं 2 साल वाले वीज़े की बात कर रहा हूँ। आपका जो पासपोर्ट है वो आपके स्पॉन्सर के पास है, यानी किसी भी ऐसे शख्स के पास है जिससे आपने वीज़ा लिया था। आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आपका जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ जो ऑनलाइन है वो कंप्लीट होके ख़त्म हो जाता है। तो इस सूरत में आप बआसानी किसी दूसरी जगह पर जॉब जो है वो कर सकते हैं, अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से पासपोर्ट मौजूद है तो अब बआसानी आप अपने अरबाब को बताए, अपने स्पॉन्सर को बताए जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट चीज़ यही है कि आप लाज़मी उसके साथ राब्ता करें और उसे आगाह करें कि आपका और हमारा जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है और अब जो है मैं किसी दूसरी जगह पर जो जॉब है वो स्विच कर रहा हूँ। इसके बाद में अगर बात करें, अगर आपका पासपोर्ट आपके पास मौजूद नहीं है, आपके स्पॉन्सर के पास है और आपका वर्क एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें जो है वो पासपोर्ट दे दें, हम किसी दूसरी जगह पर जो जॉब है वो करना चाहते हैं। अगर वो आपको पासपोर्ट नहीं देता तो आप उसका वीज़ा नहीं लगवाना चाहते, तो 2 महीनों के अंदर-अंदर उसने आपको जो टिकट है वो लाज़मी प्रोवाइड करनी है कि आप अपनी कंट्री जा सकें, आप अपने मुल्क जा सकें। लेकिन पासपोर्ट उसके पास है तो आप रिक्वेस्ट उससे लाज़मी कर सकते हैं कि हमें पासपोर्ट दे दें, हमारा इस तरह से ये गुज़ारा नहीं हो रहा है, हम किसी दूसरी जगह पर जॉब जो है वो करना चाहते हैं बेहतर मुस्तक़बिल के लिए। तो अगर वो राज़ी हो जाता है, आपको पासपोर्ट दे देता है, तो आप आसानी दूसरी जगह पर जो है वो जा सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है कि मिसाल के तौर पर आप ओमान के अंदर वर्क वीज़ा के ऊपर आए थे या आते हैं, नेक्स्ट जैसे ही वीज़ा खुलेगा और आप जैसे ही ओमान के अंदर आ जाते हैं, आपका अभी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म हुए, यानी 6 मंथ ही अभी वो ख़त्म हुआ है और आप चाहते हैं कि किसी दूसरी जगह पर जाएँ, तो इस सूरत में लाज़मी आपके अरबाब का अप्रूवल चाहिए, वो चाहे ऑनलाइन ही हो लेकिन लाज़मी उसका अप्रूवल चाहिए, तब ही आप किसी दूसरी जगह पर जॉब जो है वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम 6 महीने जो है वो ओमान में रहेंगे और फिर चले जाते हैं, कैंसल चले जाते हैं अपने मुल्क में और वहाँ पर जाकर 6 महीने रुकते हैं, तो ऑटोमेटिकली तौर पर जो है वो ओमान के सिस्टम से जो है वो आपका खाता क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, जब तक 2 साल पूरे नहीं होते, जो भी आपका वीज़ा था वो जब उसकी लिमिट पूरी नहीं होती, तब तक जो है वो आप दूसरी जगह पर वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। तो लाज़मी तौर पर जो है वो एक सिस्टम से वीज़ा कैंसल होता है, लेकिन दूसरे सिस्टम से जो है वो कैंसल नहीं होता है, वो लाज़मी करवाना पड़ता है, तब ही आप जो है वो दूसरी जगह पर जॉब स्विच कर सकते हैं, यानी अपने मुल्क जाकर दूसरी जगह पर आ सकते हैं। बाकी मज़ीद मालूमात आप जो है वो सनद ऑफ़िस से भी हासिल कर सकते हैं और अगर आपको इसके हवाले से मज़ीद कोई अ, सवाल हो आपके ज़हन में, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई जो है वो भी मिलेगी।
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے آپ اس چینل ٹیک اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.